देखिए, ये पॉलिसी कोई हवा में नहीं बनती। इस पॉलिसी में कैबिनेट के बाद ये फाइल एलजी के पास आती है, एलजी ने वापस किया, फिर सरकार ने भेजा। ये फाइल ऐसा कैसे हो सकता है कि मिनिस्टर ने मैसेज किया कमिश्नर को और वो पॉलिसी बन गई? ये भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन और भारतीय जनता पार्टी की नेता ही ऐसे बेबुनियाद बात कर सकते हैं और पूरी कॉन्फिडेंस से बात करते हैं। मैं ये कहता हूं, ये एलजी को फिर क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? चीफ सेक्रेटरी को बुलाओ ना। ये फाइल रूट चीफ सेक्रेटरी के थ्रू एलजी के पास हुई है, 3 बार फाइल गई है, आई है, उसके बाद पॉलिसी ड्राफ्ट हुई है। मैं एक और गंभीर आरोप लगाता हूं मैं आपको। जब जब केंद्र सरकार के ऊपर से आदेश आता है, एलजी साहब आनंद फानन में बड़े अच्छे अच्छे वेलफेयर के फाइल रोक दिए, ये इस पॉलिसी की फाइल क्यों नहीं रोका? इसका मतलब है कि क्या केंद्र में जो बैठे लोग हैं उनकी भी जांच हो कि वहां से क्या किस तरह का कोई इंडिकेशन था क्या? तो मेरा ये कहना है, तभी मैं कह रहा हूं कि ये जो ईडी सीबीआई बायस जांच कर रही है, ये ईडी बात करप्शन का नहीं है, बात आबकारी नीति का नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी का डर है। और ठीक है, तो फिर ये आबकारी नीति जो नई लेकर आए थे उसको बदलना क्यों पड़ गया? ये सवाल तो पलटकर संजीव झा जी आपसे पूछा जाएगा कि आपकी नई आबकारी नीति इतनी ही अच्छी थी तो बाद में उस फैसले से यू टर्न आम आदमी पार्टी को क्यों लेना पड़ा? इस सवाल का जवाब नहीं लिया। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है, देश को जानना चाहिए, देश को जानना चाहिए। एक बात बताइए, हर साल पॉलिसी एक्सटेंड होता है। इनके अफसर ने, ईडी ने, सीबीआई ने, इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने धमकाया कि अगर इस पॉलिसी को एक्सटेंड किया तो सबको हम जेल में भेजेंगे। अधिकारी को जेल में भेजा, अधिकारी ने पॉलिसी एक्सटेंड करने से मना कर दिया, पॉलिसी एक्सटेंड करने से मना कर दिया। हमने पॉलिसी को टेम्पोररी सस्पेंड किया है। देश को जानना चाहिए। चुप हो जाओ, जानकारी नहीं है, कैसे बातें करते हो मुझे पता है। दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, प्लीज एक एक करके दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। इसको सस्पेंड किया गया है, हमने इस पॉलिसी को वापस नहीं लिया है। हमने इस पॉलिसी को टेम्पोररी सस्पेंड किया है, हमने वापस नहीं लिया है, इसलिए कि ये अधिकारी को डराकर पॉलिसी को एक्सटेंड नहीं करने दिए। तो हमारी मजबूरी थी कि हमें फिर पुरानी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना पड़ा, लेकिन पॉलिसी वापस नहीं हुई है। तो अधिकारी डर गए तो आम आदमी पार्टी क्यों डर गई? अधिकारी डर गए, आम आदमी पार्टी क्यों डर गई? आप लोग कह रहे हैं कि हमको बीजेपी से डर लगता है, आप कह रहे हैं अधिकारी डर गए तो आम आदमी पार्टी को डर। एक एक करके बोलेंगे प्लीज, एक एक करके। रूल आपको भी समझना चाहिए चित्रा जी, और आशीष सूद को भी समझना चाहिए कि गवर्नमेंट में मिनिस्टर डिसीजन देता है, फाइल रूट करता है ब्यूरोक्रेसी, और ब्यूरोक्रेसी के थ्रू फाइल रूट होती है। कोई मिनिस्टर फाइल लेके नहीं जाता है। वो फाइल मिनिस्टर के आदेश के बावजूद अधिकारियों ने मना कर दिया। क्या चाह रहा था उसके पास? एक बात बताइए, एलजी के जरिए उन्होंने दिल्ली को कब्जा कर लिया, वायसराय के जरिए कब्जा किया हुआ है। कोई भी काम एलजी के बिना नहीं होता क्योंकि सर्विस उनके पास है। ठीक है सर, लेकिन सीबीआई को लेकर बड़े सारे सवाल हैं। शांतनु सेन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं आप सीबीआई के। मुझे लगता है कि सीबीआई की भूमिका को लेकर जब आम आदमी से जुड़े हुए सवाल पर आता है तो सभी सीबीआई जांच की मांग करते हैं, लेकिन जैसे ही राजनीतिक दलों के खिलाफ सीबीआई जांच हो जाती है तो वो पूरी तरह से मामला पॉलिटिकल हो जाता है और सीबीआई सवालों के कटघरे में खड़ी हो जाती है। शांतनु सेन जी, इस पूरे मामले में देश कैसे भरोसा करे कि सीबीआई जो जांच कर रही है उसमें, चूंकि खुद आज अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया है कि सियासी आकाओं को खुश करने के लिए सीबीआई की ओर से सिसोदिया के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। सीबीआई को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। शांतनु जी। चित्रा जी आपने बहुत खूब कहा, जब जांच की जरूरत होती है सभी सीबीआई को मांगते हैं, सभी कहते हैं सीबीआई से जांच हो। तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि सीबीआई सबसे अच्छी जांच करने वाली एजेंसी आज भारतवर्ष में है जी। पर एक बात मुझे साफ कहना पड़ेगा कि सीबीआई पर जो भरोसा था वो भरोसा कुछ हट गया सरकार के तरफ से। 2018 में सीबीआई को जांच करने की जो क्रिया थी उसमें भारी बदलाव आया। उसमें ये कहा गया कि सीबीआई वही जांच खुद कर सकती है जहां पर सीबीआई किसी को रंगे हाथ पकड़े या जहां सीबीआई को पता लगे किसी की संपत्ति उसकी आय से बहुत गुना ज्यादा है। बिल्कुल। यहां तक तो सीबीआई को आजादी थी जांच शुरू करने की। ये 2018 की बात है। ठीक है सर। 2018 से ये कहा गया कि सीबीआई को जांच ऐसी करती है जिसमें लोग समझते हैं कि सीबीआई न्यूट्रल नहीं है, जिसलिए हम लोग सरकार जांच करने की आदेश देगी। सरकार जब कहेगी सीबीआई को जांच करने के लिए और करप्शन के केसेस अपार्ट फ्रॉम दीज टू,
वहां सीबीआई उनके आदेश में करेगी। तो ये तो साफ है ये जो लिकर गेट घोटाला हो रहा है इसको सरकार ने घोटाला समझा, एलजी ने घोटाला समझा, प्रेसिडेंट एलजी ने इसे बहुत बड़ा घोटाला समझा और घोटाला समझ के ये रिपोर्ट बनवाई। चीफ सेक्रेटरी ने एक रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट को नजर रखते हुए एलजी ने कहा इसकी जांच होनी चाहिए और होम मिनिस्ट्री भी राजी हो गई जांच करने के लिए। तो फिर ये तो साफ है कि सीबीआई ने अपने तरफ से ये जांच शुरू नहीं की थी, नहीं कर सकती है। 2018 के बाद सीबीआई के पास अधिकार नहीं है जो अपने तरफ से कोई जांच इस तरह का वो करे। तो ये जांच करने की आदेश सरकार के तरफ से सीबीआई को दी गई और जो सरकार ने सोचा कागज पत्र देखकर सीबीआई ने सरकार ने ये मन बना लिया ये जांच करने की चीज है। हाँ। तो एफआईआर बनी और एफआईआर अभी तक क्वैश नहीं हुई है। एफआईआर को किसी ने क्वैश करने के लिए नहीं कहा गया क्योंकि प्राइमा फेसी ये जांच करने की एक चीज है। तो सीबीआई जांच कर रही है आदेश पर और सीबीआई जब जांच करेगी सीबीआई को सबका सहूलियत मिलेगा, कोर्ट का, सरकार का। सीबीआई आजाद है जांच करने के लिए, कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली जांच करेगी और कोर्ट में जांच के समय सीबीआई को रोकेगी नहीं। ये भी लॉ है इस देश का, जूरिस्प्रूडेंस यही कहता है। ठीक है सर, लेकिन इस पूरे मामले में क्या सीबीआई की कार्रवाई नहीं बनेगी? जांच एजेंसी का दुरुपयोग है जो आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं? ये देखिए, जब एफआईआर क्वैश नहीं हुई है तो हम कैसे कह सकते हैं दुरुपयोग है? एफआईआर बनी, एफआईआर को प्राइमा फेसी बना गया और उस पर जांच हो रही है। अगर दुरुपयोग होता तो एफआईआर क्वैश हो जाती। जब एफआईआर क्वैश नहीं हुई है, ना आम आदमी पार्टी ना सिसोदिया, ट्रायल कोर्ट तो क्वैश कर नहीं सकती। ये आजादी सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। बिल्कुल, वो लोग तो गए नहीं क्योंकि उस एफआईआर में ऐसी बातें लिखी गई है जिससे लगता है भाई प्राइमा फेसी कुछ दुरुपयोग ऑफ लॉ हुआ है। तो उस दुरुपयोग का आदेश को सुनकर आज सीबीआई जांच कर रही है। हाँ। और सीबीआई के जांच में कोई रुकावट नहीं आ रही है, ना आ सकती है। वो अरेस्ट करे, वो इंटरोगेशन करे, रिमांड मांगे, वो सब करेंगे, पर उससे ये नहीं बनता है कि कोई दोषी है। ठीक है, कोई अरेस्ट हुआ है उसका रिमांड मिले, उससे ये साफ नहीं होता है कि दोषी है। दोषी तो तभी बनेगा जब कोर्ट से कन्विक्ट करेगा। ठीक है तो सर, ये प्रतिक्रिया अब सालों भर चलेगी। ठीक है, ओनिका मेहरोत्रा जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। कोर्ट से राय आएगी जी सर,